से कोई मतलब नहीं। समझी से कोई मतलब नहीं। बोले लड़का कहाँ, उसको जल्दी उतारो, चलो ले चलो। अब समझी बेचारे पीछे पीछे जबरदस्ती लगे। सम्मान को बेच दिए हैं ना, तो सम्मान मिलेगा कहाँ से। एक जगह रिश्तेदार आए, जलपान कर रहे थे। लड़के के पिताजी ने कहा जलपान कराते समय कि अरे भैया अब क्या बताएं, एक रिश्तेदार तो आए थे अभी 15 दिन पहले, और वो 5 लाख रुपए एक बुलेट दे रहे थे, लेकिन लड़का हमारा मान ही नहीं रहा। वो कह रहा अभी हम 2 साल विवाह ही नहीं करेंगे। सो वो चले गए। अब पानी पीने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि जब 5 लाख और बुलेट पा रहे थे तब रिश्ता नहीं किए, तो फिर हमारा ये कहां से करेंगे। तो भी बहुत चालाक। उसने कहा महाराज हम आपको 10 लाख रुपए और एक 4 व्हीलर देंगे, आप हमारे यहाँ रिश्ता करेंगे। अरे उसको तो हम समझा ही लेंगे, हमारा आपका रिश्ता एकदम पक्का समझो। अब बस तुरंत महाराज जी को बुलाओ, डेट निकलवाओ, रिश्ता पक्का। 10 लाख एक 4 व्हीलर मिल रही है। अब लड़के से कोई मतलब नहीं है कि लड़का करेगा कि नहीं करेगा। अब विवाह रिश्ता पक्का हो गया। लड़की के पिताजी ने शर्त रखी, देखो महाराज और आपकी कोई शर्त नहीं, कहे और कोई शर्त नहीं है, बस ठीक है, बस बारातियों का अच्छा भव्य स्वागत करना और जो भी आपकी सामर्थ्य होगी और तो सब आप देंगे ही। उन्होंने कहा महाराज आपके स्वागत में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, और भी जो हमें देना लेना उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। हमको आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस आप हमारे यहाँ विवाह करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम पक्का समझो विवाह आपके यहाँ हो। तब उन्होंने चलते समय कहा लड़की के पिताजी ने कि देखिए महाराज हमारी भी 2 शर्तें हैं। लड़के के पिताजी ने कहा आपकी कौन सी शर्त है। बोले महाराज शर्त ये है कि बाराती में कोई बूढ़ा आप नहीं लेकर के आएंगे, बूढ़ा व्यक्ति को नहीं लेकर के आएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बूढ़ों का क्या काम है, आजकल तो डीजे का जमाना आ गया है, नाचने कूदने का काम रहता है। बूढ़े को क्या करेंगे, ले जा करके बढ़िया जो फ्रेंच कट दाढ़ी रखाए हो, जींस पहने हो, जो संस्कार से विहीन हो उसी को ले चलिए, उन्हीं का वर्चस्व चल रहा है इस समय। जो ज्यादा मिथ्याभाषी हो, झूठ बोलता हो, फौरेबी हो, आतताई हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, उसके पीछे 4 लोग लगे रहे। अरे भैया ये तो फलाने हैं, अरे इनकी पकड़ बहुत ऊंची तक है, पर उनके कर्म सही नहीं है, लेकिन वर्चस्व उनका चल रहा है। यही कलयुग है भक्तों, ध्यान दीजिए। अब इधर दूसरी शर्त क्या है, उन्होंने कहा दूसरी शर्त जब आप हमारे यहाँ बारात लेकर के आएंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, अब रिश्ता तय हो गया, बारात की तैयारी होने लगी। इधर नाना जी को पता चला लड़के की, तो नाना जी ने कहा भाई चाहे जो शर्त हो, लेकिन हम बारात चलेंगे, हमारे नाती की शादी हो रही है, अब हम बारात ना जाए, इतने हर्षोल्लास का विषय है और हम जाए ना, इसी की प्रतीक्षा में तो हम इतने दिन तक पड़े रहे। अब लड़के के पिताजी ने कहा भाई वो समधी जी हमारे मना किए हैं, अब हम क्या बताएं। अब उन्होंने कहा भाई अब ये तो हम ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हम बारात चलेंगे। अब वो समझ गए कि कोई राज की बात है, कोई राज छुपा है। अब ये बढ़िया नीलवाई धोती स्पेशल पहन करके आए, अब क्या किया जाए। एक उसमें से थोड़ा सा चालाक आदमी था, उन्होंने कहा ऐसा है कि इनको कार के डिब्बी में पीछे बंद कर दिया जाए। अब यह पीछे वाले वही डिग्गी में बंद कर दिया गया। इन्होंने कहा जैसे भी ले चलो, लेकिन हम चलेंगे बंद। अब बारात पहुंच गई, डीजे लग गया, नाश्ता पानी हुआ, द्वार पूजन की तैयारी होने लगी। इधर लड़की के पिताजी यानी समधी आए, लड़के के पिताजी से कहने लगे देखिए हमारी अभी एक शर्त बाकी है। बोले कौन सी शर्त है। बोले शर्त ये है कि जो बगल में तालाब है उस तालाब में पानी की जगह पे आप दूध भरवा दीजिए, तब मैं अपने लड़की का विवाह आपके लड़के के साथ करूं। अब इतना दूध कहां से पावेंगे, कैसे व्यवस्था बनावेंगे, इनका सर चकराने लगे। इतना दूध की व्यवस्था मैं कहां करूंगा, पानी की जगह पे दूध, इतना दूध कहां से मैं पाऊंगा, कैसे व्यवस्था बनाऊंगा। इन्होंने कहा भैया ये तो आपकी बहुत कठिन शर्त है, इसको तो मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा। लड़के के पिताजी ने कहा अगर नहीं पूरा कर पाओगे तो हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं जुड़ेगा।
भैया अब इनके नाना की काहे लिए जीव ले रहे हो, इनको बाहर निकालो। अब डिग्गी खोला गया, नाना जी बाहर आए, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोले क्या हुआ, द्वार पूजन वगैरह हो गया, आगे क्या व्यवस्था बन रही है, तैयारी क्या चल रही है, विवाह हुआ जल्दी से बैठो। अब लड़के के पिताजी ने कहा आपको विवाह की लगी है, यहाँ बारात वापस लौटने की कगार में आ गई। बोले क्या हुआ, अरे बोले उनके बगल में जो तालाब है, तालाब में कह रहे हैं दूध भरवा दो पानी की जगह। अब इतना हम दूध कहाँ से पाएंगे, कैसे क्या व्यवस्था बनाएंगे, ये तो हमारे बस की बात नहीं है और हम उनकी शर्त को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, इसलिए बारात वापस चलने की कगार पे आ गई। नाना जी हंसे, छोटी मोटी बातों पर कहीं बारात वापस जाती, छोटी मोटी बात। अब वहां पर जितने लोग थे वो सब एकदम दंग रह गए, आपको ये छोटी मोटी बात लग रही है, अरे इतना दूध हम कहाँ से पाएंगे, कैसे व्यवस्था बनाएंगे, कैसे तालाब में दूध भरवाएंगे। अरे बोले जाओ उनको बोल दीजिए कि हमारी दूध की व्यवस्था हो चुकी है और जल्दी से तालाब का पानी खाली करवाए, हम दूध भराने के लिए तैयार हैं। अब भैया वहां पर संदेशा पहुंचाया गया कि दूध की हमारी व्यवस्था हो गई है, जल्दी से आप पानी खाली कराओ। अब लड़की के पिताजी के पास जब ये सब